बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी ये साकिब आज 22 अगस्त 2026 के दिन और सुबह के 10 बजने वाले दरिया सिंध में कालाबाग और चश्मा पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। और सबसे अहम बात के अलर्ट जारी किया था, कल रात गए और आज भी अलर्ट जारी हुआ ग्लोफ मेल्टिंग का, ग्लेशियाई झीलें जो हैं उनके फटने का। तो उससे सूरत हाल जो है वो ख़राब हो सकती है, लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, या जो डिप्रेस से या कुछ मड या कीचड़ वीचड़ वो आ सकती है, पत्थर लुढ़क के आ सकते हैं और फ्लैश फ्लडिंग और हाई रिस्क उन्होंने कहा कि जो पानी का इनफ्लो काफ़ी बढ़ सकता है। अगर वो बढ़ता है तो जाहिर सी बात है स्कर्दों पर भी उसका लेवल खासा बढ़ेगा। फिर आगे प्रताप रे बिशाम यानी तरबेला डैम के अपस्ट्रीम में एकदम से इजाफा होगा। अब कितना इजाफा होगा ये आगे चलकर पता चलेगा। अभी तो तरबेला डैम से डाउन स्ट्रीम जो है वो 2,70,000 क्यूसेक के करीब छोड़ा जा रहा है और 2.5 लाख क्यूसेक अप स्ट्रीम है, और मुमकिन है कि ये 2.5 लाख से कहीं ज़्यादा हो जाए। ये अभी देखने वाली बात है। बाकी चनाब में बिल्कुल ख़तरा बरकरार है सैलाब का। अभी तक तो बारिशें, तो आज सुबह भी अल सुबह अच्छी खासी बारिश हुई है जम्मू और कश्मीर में भी, शुमाल मशरकी पंजाब में भी, यानी सियालकोट वगैरह गुजरांवाला डिवीजन में, और पीछे रावलपिंडी इस्लामाबाद मरी कलियात बलाई इलाकों में, अपर पंजाब इन इलाकों में अच्छी खासी बारिश हुई है। और पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने मरासला भी जारी कर रखा जिसमें उन्होंने कहा था कि 23 अगस्त तक बारिशें। और पंजाब की उन्होंने बात की थी जिसमें जनूबी पंजाब के भी मुख्तलिफ इलाके हैं, वस्ती पंजाब के, अपर पंजाब के, और रात का ये भी सिलसिला जो है वो दाखिल होगा मुख्तलिफ इलाकों में। अब कहाँ पे कितनी बारिश बरसाता है ये वल्लाहु आलम। सतलुज और ब्यास के हवाले से दोस्त अब आप कॉल्स कर रहे हैं कि अब तो जो है ख़तरा टल गया। मैंने कहा बिल्कुल ही ख़तरा टल गया। 90% तो ये चांस है कि बिल्कुल ही ख़तरा टल गया कि अब सैलाब नहीं आएगा। 10% हम इसलिए रखते हैं कि कोई भारत की तरफ से कोई डैम से पानी वैसे ना छोड़ दिया जाए, वरना उनके जो डैम्स हैं भाखड़ा पोंग या रंजीत सागर डैम जिनसे हम मुतासर होते हैं, रंजीत सागर रावी पे और भाखड़ा जो है वो सतलुज पे, और पोंग डैम जो है वो ब्यास पे है। और ये कम व बेश 50%, 51-52% तक भरे हैं। तो आधे भरे हैं, आधे रहते हैं। और जो सीज़न है वो भी अब बारिशों का ऑफ होने वाला है, मतलब अगले 10-15 दिनों में। अगर ये सूरत हाल जुलाई के आखिर में इस तरह की होती या अगस्त के शुरू में होती तो फिर जो है हम कहते कि सतलुज में सैलाब का ख़तरा है। तो ये गुज़श्ता साल की निस्बत कंपैरेटिवली तकाबली जायज़ा लिया जाए तो सूरत हाल ये है कि गुज़श्ता साल की निस्बत काफ़ी कम भरे हुए हैं। ये 12 मैं आपको बता चुका हूँ। और इसके अलावा रावी का रंजीत सागर डैम भी कम भरा हुआ है गुज़श्ता साल की निस्बत, आगे चलकर मैं बताता हूँ। और इसमें रावी में भी अब ख़तरा कम है। हाँ, कठुआ सांबा या जम्मू कश्मीर के जो रावी का कैचमेंट एरिया है वहाँ पे बारिशें हैं, लेकिन एक मौसमियाती मॉडल के मुताबिक कम बारिशें हैं बनिस्बत आज़ाद कश्मीर मंगला डैम के अपस्ट्रीम या चनाब के अपस्ट्रीम में, वहाँ पर ज़्यादा बारिशें। और एक मॉडल तो हमें डरा रहा है, कब से मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह करे वो मॉडल सच साबित ना हो, उसकी प्रिडिक्शन कि उसमें 600, 700, 500, 800, 900 मिलीमीटर तक भी वो बारिश दिखाता है कि 28 अगस्त से लेकर 5-6 सितंबर तक। तो अब एक चीज़ जो है वो ज़हन में रखने वाली है कि यही मॉडल से में डरा रहे थे जुलाई के आखिरी हफ्ते में, डरा रहे थे कि इतनी मिलीमीटर ये वो। तो जुलाई के आखिरी हफ्ते में कितनी बारिश हुई कि 2,75,000 चनाब में आया और 40-50 हज़ार क्यूसेक रावी में आया। हालांकि वो जिस तरह से डरा रहे थे तो कहीं बड़ा सैलाब आना था। अब उसके बाद फिर अगस्त के पहले 15 दिनों में तो कोई उनकी ख़ास प्रेडिक्शन नहीं थी। उसके बाद 18, 19, 20, 21, 22 की जो कर रहे थे उसमें भी कोई बड़ा सैलाब नहीं आने वाला। और मुझे ये भी यकीन लग रहा है ऐसे कि जो 28 से 6 सितंबर तक बताया जा रहा है, उम्मीद यही है कि वो कोई ज़्यादा बारिशें हुई तो 1.5-2 लाख या इस तरह की रेंज बनेगी। अब ये खारिज से इम्कान ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि किसी भी वक्त जो है बारिशों के तेवर बदलते हैं और गैर मामूली बारिशें हों और फिर लगातार हों तो वो सैलाबों की सूरत पैदा हो जाती है। 2014 में मैंने सुबह भी आपको बताया था 6 सितंबर को वहाँ पर गैर मामूली बारिशें हुई और 2014 में इधर कहीं भी बारिश नहीं हो रही थी। किसी के वहमो गुमान में नहीं था, एकदम से कहा कि ये क्यों हो गया और कैसे हो गया। तो फिर वहाँ पर इस कदर बारिश हुई कि 8-9 लाख क्यूसेक जो है दरिया चनाब में सैलाबी रेला आ गया था। इसी तरह 10 सितंबर को जो है वो भी इतनी बारिश हुई थी मंगला डैम के अप स्ट्रीम में कि 10,90,000 क्यूसेक मंगला डैम की डाउन स्ट्रीम के जेलम की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आ गया था। और फिर चनाब में भी आया था उसी साल। तो इस तरह की सूरत आगे चल कर बन सकती है। ये पैनिक होने की या घबराने की या परेशान होने की नहीं है, ना मैं खौफ और रास फैला रहा हूँ। मेंटली तौर पर जैसे जैसे इदारे बता रहे हैं उसी तरह से मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। भाखड़ा का जो लेवल है वो
1630 फीट है। गुज़श्ता साल 1667 फीट था। मैक्सिमम लेवल इसका 1680 फीट है। पोंग डैम का 1362 फीट है। गुज़श्ता साल 1384 फीट था। मैक्सिमम 1390। थिन डैम का अब 1688-89 फीट तक पहुंच चुका है। मैक्सिमम 1731 और गुज़श्ता साल 1717 फीट था। मंगला डैम 1216 फीट। त्रिबेला डैम मुकम्मल भर चुका हुआ है। ये ग्लोफ मेल्टिंग जो है ये सूरत हाल को ख़राब कर सकते। अब देखना होगा कि कितना अपस्ट्रीम में पानी आता है त्रिबेला डैम की। सतलुज में गंडा सिंह वाला 5400 क्यूसेक और सतलुज में तो अब तकरीबन इस्लामों का खतरा ही नहीं है और इम्कान भी ख़त्म हो चुका है। सुलेमान की पर 4000, इस्लाम पर 1100, रावी में जसर पर 10,000, शादरा पर 15,000, बल्लो की पर 30,000 क्यूसेक अखराज है। जबकि सदनई बराज पर 19,000 क्यूसेक। दरिया चनाब में मराला पर 62,000, कानकी पर 67,000, कादराबाद पर 49,000, चिनियोट ब्रिज पर 54,000, त्रिमू बराज पर 46,000 और पंजनत पर 23,000 क्यूसेक अखराज है। मंगला डैम से 7,000 क्यूसेक और डाउन स्ट्रीम जो है रसूल बराज से वो 8100 क्यूसेक है। दरिया सिंध में स्कर्दू 1,55,000, प्रताप बरी 2,23,000, शाम 2,46,000। त्रिबेला डैम के अप स्ट्रीम में 2,74,000 क्यूसेक है। डाउन स्ट्रीम 2,68,000। काबुल दरिया में 37,000 क्यूसेक। कालाबाग पर 3,99,000 और चश्मा कालाबाग पर अप स्ट्रीम 4 लाख क्यूसेक से ज़्यादा है। चश्मा पर 3,59,000 क्यूसेक है। यहाँ कालाबाग और चश्मा पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। गुड्डू पर 2,79,000, सक्कर पर 2,13,000, कोटड़ी पर 84,000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।